हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, भजन भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मोहिनी एकादशी का व्रत वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस बार यह व्रत 8 मई दिन बृहस्पतिवार 2025 को रखा जाएगा। इस व्रत के महात्म्य के बारे में पद्म पुराण में बताया गया है कि इस व्रत को करने से व्रती को इस जन्म के साथ ही पूर्व जन्म के पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। हिंदू धर्म में मोहिनी एकादशी व्रत की बड़ी महिमा बताई गई है। कहते हैं जो कोई ये व्रत रखता है उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके असुरों को अपने मोह माया के जाल में फंसाकर सारा अमृत देवताओं को पिला दिया था। कहते हैं जिस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था उस दिन वैशाख शुक्ल की एकादशी तिथि थी। यही वजह है कि इस एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मोहिनी एकादशी का व्रत वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस व्रत को करने वालों के लिए व्रत की कथा पढ़ना अनिवार्य होता है। आइए पद्म पुराण में बताई गई मोहिनी एकादशी की व्रत कथा को विस्तार से सुनते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर सभी 30 त्योहार उनसे संबंधित कथा और कहानियाँ आपको आगे भी मिलती रहेंगी। तो चलिए कथा सुनते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसका क्या फल होता है तथा उसके लिए कौन सी विधि है? भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछी थी जिसे आज आप मुझसे पूछ रहे हैं। श्री राम ने कहा था, भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो उसे मैं सुनना चाहता हूँ। तब वशिष्ठ जी बोले थे, श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है, तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होगी उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ द्युतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न हुए थे, वो राज करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा ही पुण्य कर्म में लगा रहता था। दूसरों के लिए पौसला, कुआं, मठ, बागीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत तथा धृष्टबुद्धि। धृष्टबुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही लिप्त रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वेश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में लगती थी और न पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्ट आत्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वेश्या के गले में बांह डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया।
अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। धृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा होकर बोला, ब्राह्मण द्विज श्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य प्रभाव से मेरी मुक्ति हो जाए। कौंडिन्य बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी एकादशी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र मुनि का यह वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। नृपश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ होकर सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी का व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने और सुनाने वाले को सहस्र गोदान का फल मिलता है। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। आशा करती हूँ यह कथा आपको पसंद आई होगी। यदि कथा थोड़ी भी पसंद आई हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए। भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।